चुनावी राज्य बिहार में सियासी समीकरण और गठबंधन की दौर ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए के बाद अब बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तय कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी फार्मूला सामने नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी और खड़गे के साथ बिहार नेताओं के साथ हुई बैठक में पार्टी के ज्यादातर नेताओं की राय थी कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटों पर समझौता करना चाहिए। सीट बंटवारे पर पार्टी किसी दबाव में न आए। कांग्रेस काफी गंभीरता और मजबूती के साथ 2025 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बदलाव के बाद दिल्ली ऑफिस में बिहार के नेताओं के साथ गहन मंथन किया गया। आरजेडी के साथ गठबंधन बरकरार रखते हुए कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन प्रदेश में आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में आरजेडी के साथ रिश्तों में पड़ी गांठ को सुलझाने की चुनौती जस की तस बनी हुई है। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ। हालांकि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने के बाद कई चर्चाएं चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के बाद पार्टी की मजबूती को लेकर सियासी चर्चा तेज रही कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस एकला चलो की राह अपना सकती है। हालांकि कांग्रेस ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से कहा, बिहार में चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई है। कांग्रेस ने तय किया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और उसके सभी दलों को हराएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी कहा है कि बिहार में जिस तरह से गठबंधन को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हमारे गठबंधन का स्वरूप कायम है। इस तरह कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल थी। हालांकि बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तो तय कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला अभी सामने नहीं है। राहुल गांधी और खड़गे के साथ बिहार नेताओं के साथ हुई बैठक में ज्यादातर नेताओं की यही राय थी गठबंधन में सम्मानजनक सीटों पर समझौता हो, सीट बंटवारे पर किसी तरह का दबाव न हो। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे वाले प्रदर्शन का आधार बनाकर कांग्रेस सीट शेयरिंग करना चाहती है। कांग्रेस का उद्देश्य अपनी पसंद की सीटें हासिल करना है, जो पिछली बार के चुनाव में नहीं हो पाया था। इस बार कांग्रेस को अगर अपनी पसंद की सीटें मिलती हैं तो वह कुछ सीटों पर समझौता करने को तैयार हो सकती है। 2024 में कांग्रेस ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी और आरजेडी को भी 3 सीटें ही मिली थी। इस तरह कांग्रेस बेहतर सीटों की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन आरजेडी रजामंद नहीं है। 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे महज 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को 70 सीटें देने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो इस बार और आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने का मन बना रही है, लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पर ही अड़ी हुई है। ऐसे में दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बनना इतना आसान नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस के बदले अंदाज कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयान महागठबंधन की राजनीति में कहीं पलीता न लगा दे, जिस वजह से गठबंधन की डोर न खुल जाए। कांग्रेस के इस बदले तेवर का प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी आरजेडी को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आरजेडी कांग्रेस की इस बात को मानेगा? क्या सीट शेयरिंग पर कोई सहमति बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।